हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आज हम लोग करेंगे भाग 8 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। चलिए पहला प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि अंतर्दृष्टि तथा सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो सूझबूझ का सिद्धांत जो होता है ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और किस पर यह लागू सर्वाधिक उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, विकलांग बुद्धि बालकों के लिए या पिछड़े बालकों के लिए। तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो सूझबूझ का सिद्धांत है वह प्रतिपादन किसने किया था? जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने किया था। और इसकी इससे क्या होता है, व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह सीख लेता है, जिससे क्या होता है वह अपनी सीखने और समझने की क्षमता को तीव्र कर सकता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? तीव्र बुद्धि बालकों के लिए यह अंतर्दृष्टि और सूझबूझ सीखने के सिद्धांत बहुत सर्वाधिक उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था? लेविन ने दिया था, स्किनर ने दिया था, हल ने दिया था, कोहलर ने दिया था। तो देखिए दूसरे का आंसर बताइए। और देखिए इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक जो अध्ययन होता है वह उस प्राणी को दोहराता है जो हमें सकारात्मक परिणाम देता है और उससे परिणाम को नकारता है जिसमें वह नकारात्मक व्यवहार देता है। यह किसने दिया था? यह सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में किसका है? चलिए बताइए। हॉरलॉक का है, जीन पियाजे का है, ड्रेवर का है या फ्रायड का है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड, थ्री का थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ड्रेवर साहब ने कहा था कि विकास वह प्रक्रिया होती है जिनके माध्यम से प्राणी जो निरंतर आगे की ओर बढ़ता और अग्रसर होता रहता है। यह एक निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, यह प्रगतिशील पूर्वक उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। वह लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है और शिक्षा की वह माध्यम से वह व्यवहारिक तौर पर प्राणी को लक्ष्य तक पहुंचाने में भी मदद करता है। चलिए ड्रेवर साहब ने बताया था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन करता है और जो निश्चित लक्ष्य को निरंतर निर्देशित होता रहता है। इसका यह कथन किसका है? ड्रेवर साहब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, दूसरा है प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, तीसरा है विद्यालय के भाग की देखभाल करना, तीसरा है पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जो बाल विकास है, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर ऑप्शन कि इन पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना, यह बाल विकास के शैक्षिक क्षेत्र में निहितार्थ में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में क्षमता, शिक्षण पद्धति के ज्ञान की क्षमता। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धैर्य और दृढ़ता होता है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उनको धैर्य हो और दृढ़ता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में किस व्यवहार से बचाना चाहिए? पहला ऑप्शन है परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, दूसरा है परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, या चौथा ऑप्शन है शिक्षकों को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। छठे का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि अच्छे शिक्षक जो होते हैं वह व्यक्ति में बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित व्यवहार से बचना चाहते हैं। क्या क्या व्यवहार है? ये इससे बचना चाहते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठे का आंसर सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है कि बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें क्या आते हैं? मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति के जीवन भर के व्यवहार की व्याख्या की जाती है, बच्चों के व्यवहार की तुलना वयस्कों
के व्यवहार से की जाती है या संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है? पहला ऑप्शन है कि रुचि और प्रयास, दूसरा आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, या तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रुचि और प्रयास होता है जो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो उनके तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में आप किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है कि आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे। दूसरा है बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। तीसरा है बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे। कक्षा में की जाने वाली दैनिक गतिविधियों को बंद करा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? बताइए। स्किनर साहब का है, फ्रोबेल, रूसो, जीन पियाजे साहब का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये फ्रोबेल साहब ने कहा था कि विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति होता है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? पहला ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अन्य सामान्य बच्चों के साथ आप उन्हें बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे यदि आप एक शिक्षक हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कि कार्य क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन सेकंड है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन थर्ड है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है आकार में परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, आकार में परिवर्तन विकास से संबंधित यह नहीं होता है आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के समझ छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित संसाधनों का परीक्षण करके। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करके। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक नहीं है। शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक विशेषता नहीं है शिक्षक की। चलिए बताइए इसका। 14वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं और कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता, उपरोक्त तो सभी। तो 15वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम व्यक्तिगत होता है। अधिगम क्या होता है? लर्निंग जो है व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। पहला ऑप्शन है कि अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया। दूसरा है कि बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन। तीसरा ऑप्शन है गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण। चौथा है अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो 16वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिकार प्रचार प्रसार होना। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीयकरण की, जीववाद की। तो इसका राइट आंसर बताइए। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? किसकी प्रधानता बढ़ती है? ये तर्क की प्रधानता बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य, चौथा है बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का, कि किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य जो है ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? हेनरी मरे ने, मैस्लो ने, स्किनर ने, गोल्डस्टीन ने। तो 90 का आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हेनरी मरे ने। हेनरी मरे ने कहा था कि प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण का खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? स्किनर ने, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने। तो चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे ने कहा। जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसका सिद्धांत? विकासात्मक संवेग का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? चलिए बताइए किसने किया? पहला है ब्रिजेज ने, दूसरा है वाटसन ने, तीसरा है पियाजे ने, या चौथा स्किनर ने। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रिजेज ने किया था। किसने किया था? ब्रिजेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन है कि इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। दूसरा है इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाता है। तीसरा है इसमें बच्चों पर पड़ने वाला दबाव को कम किया जाता है। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। यह कार्य कभी नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में किस तथ्य को नकारना चाहिए? क्या करना चाहिए? नकारना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को। दूसरा ऑप्शन है छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। तीसरा है कि छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को। चौथा ऑप्शन है छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को उसे नकारना चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। अधिगमकर्ता जो हैं उनका मुख्य आधार क्या होता है? परिपक्वता होता है, शारीरिक विकास होता है, विद्यालय की बनावट होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। परिपक्वता को वह उसका मुख्य आधार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग ना होना, और चौथा है गत्यात्मक का अभाव। तो चलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, जिज्ञासा। किसी सृजनशील बालक का लक्षण जो है जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उत्कृष्ट एवं ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? पहला ऑप्शन है 90 से 100%, दूसरा ऑप्शन है 56 से 74%, तीसरा ऑप्शन है 75 से 89%, और चौथा ऑप्शन है कि 35 से 55%। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ग्रेड ए में क्या 90 से 100% वाले छात्र आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें पहला ऑप्शन है कि प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, दूसरा है कि सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है, चौथा है मूक बाधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए समावेशी शिक्षा की वह पद्धति कौन सी है जिसमें क्या किया जाता है? निम्न दिया गया है। चलिए बताइए
तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे कौन थे? पियाजे थे, कोलबर्ग थे, जॉन ड्यूवी थे या वाइगोस्की साहब थे। तो देखिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन थे? जॉन ड्यूवी साहब थे। कौन थे? जॉन ड्यूवी साहब। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। पहला है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी जीन पियाजे के अनुसार ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? ये सभी होंगे ना। इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बालक जो ग्रस्त है किससे? गणित अवधारणाओं को स्पष्ट समझ नहीं पाता है। क्या समझ नहीं पाता है गणित की अवधारणाओं को? तो इसमें क्या है, वह कौन सा विकार होगा उसके पास? डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित में जो विकार होता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डिसकैलकुलिया होता है। कौन सा? डिसकैलकुलिया। चलिए ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सीडीपी का प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे इसी तरह। चलिए आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।